टीवी में सुपर अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये सब मैं क्या देख रहा हूं? यहां सब कुछ रोबोट के कंट्रोल में है क्या? रियल अर्जुन ने सवाल पूछा। हाँ, क्यों? तुमने ये सवाल क्यों किया? क्या तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है? पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन ने सवाल किया। नहीं नहीं, हमारे वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां तो इंसान ही सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहां तो उसके उल्टा हो रहा है। यहां तो रोबोट इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। हां, मैं जानता हूं कि यहां इस वर्ल्ड में रोबोट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक शख्स ऐसा है जिसने इन सारे रोबोट्स को बनाया है, और इस पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वही शख्स कंट्रोल करता है। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने जवाब दिया। कौन है वो शख्स? क्या है उसका नाम? अर्जुन ने पूछा। वो एक सिरफिरा और पागल साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर ध्रुव, दूसरे अर्जुन ने बताया। उसकी इस बात को सुनकर सुपर अर्जुन को कुछ याद आता है। उसने कहा, मुझे लगता है इस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड से काफी एडवांस है, इसलिए यहां मुझे कुछ डिफरेंट सी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे वर्ल्ड में एक मशहूर साइंटिस्ट है, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने आने वाले फ्यूचर को लेकर एक बात कही थी। आज मुझे वो बात याद आ रही है। सुपर अर्जुन की बात सुनकर पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या कहा था उन्होंने? मुझे भी बताओ। इस बात पर सुपर अर्जुन हमारे पृथ्वी के ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की एक बात को याद करते हुए कहा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले फ्यूचर में पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। तब मशीन बेहद स्ट्रांग हो जाएगी और इंसान चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहां तक कि स्टीफन हॉकिंग ने यह भी बताया था कि इस तरह दुनिया खत्म भी हो सकती है। वाह, आई एम सरप्राइज्ड, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन, आज जब मैं तुम्हारे वर्ल्ड में ये सब देख रहा हूं तो यही बात मुझे सच होती दिखाई दे रही है। यहां सब कुछ रोबोट के कंट्रोल में है, जो कि सच में शॉक्ड कर देने वाली बात है, अर्जुन ने कहा। खैर, अब जो भी हो, जो होना है वो तो होकर रहेगा। उसे मैं और तुम तो रोक नहीं सकते ना, अर्जुन ने रियल वर्ल्ड के सुपर अर्जुन से कहा। हां, मैं जानता हूं कि मशीनों का सामना हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ अपनी ओर से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। वैसे अब इन बातों का मतलब नहीं है। देखो, शाम के 4:30 तो बज गए। मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। भाई, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से कहा। ठीक है, मैं जाता हूं, और जाते जाते फिर तुमसे एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा, दूसरे अर्जुन ने सुपर अर्जुन से कहा। जवाब में अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में श्रुति देविका के पास पहुंच चुकी है, लेकिन आज उसका बिहेव पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा है, जो कि उस रेडिएशन का कमाल है जो आकाश ने उसके शरीर में छोड़ा है। श्रुति अभी देविका के सामने पूरी तरह साइलेंट है। वो देविका की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही है, जिसे देखकर देविका पूरी तरह हैरान है। बेटा श्रुति, आज तुझे क्या हो गया? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? देविका ने श्रुति से पूछा, लेकिन देविका की इस बात का श्रुति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बताना तुझे क्या हुआ? फिर एक बार देविका ने सवाल किया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, एक तेज आवाज में ऐसा कहते हुए श्रुति देविका को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है और अगले ही पल अंदर अपने कमरे में चली गई। पता नहीं आज क्या हुआ इस लड़की को। हे भगवान, इस लड़की की रक्षा करना, देविका अपने मन में प्रार्थना करते हुए कहती है और घर के अंदर आ जाती है। घर पर आते ही उसे बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। श्रुति के बदले मिजाज ने पूरे घर में तहलका मचा दिया है। उसने अपने कमरे में मौजूद सभी चीजें तोड़नी शुरू कर दी है, जिसे देखकर देविका भी हैरान है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कर रही है तू? देविका ने चौंकते हुए श्रुति से पूछा। देविका की इस बात पर श्रुति को कुछ याद आया और वो अपने मन ही मन कहने लगी, अगर मैंने ये सब इसके सामने किया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी श्रुति बनकर पेश आना होगा। शायद यही जरिया बनेगी मेरे सुपर अर्जुन तक पहुंचने का, श्रुति ने एक स्माइल के साथ मन ही मन कहा। दूसरी ओर अपने लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर जूल ने अपने सारे क्रिएशंस को वापस बुला लिया है, जो अभी तक एलियंस का पीछा कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके
एलियंस उनकी नजरों से ओझल हो गए और अब तो आलम यह है कि डॉक्टर जूल अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी में मौजूद बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी एलियंस को नहीं देख पा रहा है, जिसका कारण एलियंस का भी आम इंसान के रूप में होना है, जो कि अभी डॉक्टर जूल को नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या डॉक्टर, आपने अपने सारे शैतानी क्रिएशंस को वापस क्यों बुला लिया? अभी तक तो एलियंस का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आपने फिर भी सबको वापस बुला लिया? आरव ने डॉक्टर जूल से सवाल किया। क्योंकि हमारे सभी शैतानी क्रिएशन उन एलियंस को ढूंढने में नाकाम रहे, इसलिए मैंने मजबूरन इन्हें वापस बुला लिया है, डॉक्टर जूल ने जवाब दिया। ये लोग आपके दिए हुए काम को करने में नाकामयाब रहे, इसलिए इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, आरव ने कहा। तुमने सही कहा आरव, इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर जूल को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, गुस्सेल आवाज में डॉक्टर जूल ने कहा। और अगले पल उसने अपने हाथों को आगे कर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया अपने उन शैतानों पर जो आज एलियंस का पता नहीं लगा पाए। डॉक्टर जूल की पावर से उसके बनाए गए शैतान तड़पने लगे और घंटों तक तड़पते रहे। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे हार पसंद नहीं, लेकिन बावजूद इसके तुम आज हार कर आए हो, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। तभी अचानक डॉक्टर जूल की नजर पास में ही खड़े आकाश पर पड़ी, जो उसे देखकर घबराया हुआ है। धीमे धीमे कदमों के साथ डॉक्टर जूल आकाश के पास गया और बोला, तुम डरो मत आकाश, तुम्हें मैं कोई भी सजा नहीं देने वाला हूं, बल्कि आज तुम्हें उस कारनामे का इनाम मिलेगा जिस कारनामे को आज तुमने अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसा कहते ही डॉक्टर जूल अपनी उंगली का इशारा आकाश की आंखों की तरफ करता है। आज फिर डॉक्टर जूल के शरीर से वो पावर उसकी उंगली के जरिए पहुंच जाती है आकाश की बॉडी में, और इस तरह आकाश पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इधर आकाश को उसका इनाम मिल चुका है, तो वहीं इधर सुपर अर्जुन अगले दिन वापस से एक सुनसान जगह पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से मिल रहा है। क्या हुआ, आज क्यों बुलाया मुझे यहां? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। क्योंकि आज मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए प्लीज आज फिर जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, अर्जुन ने कहा। क्या करना होगा मुझे आज? फिर से आज मेरी जगह तुम कॉलेज जाओगे क्या? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। नहीं, आज मैं तुम्हारी जगह कॉलेज नहीं जाने वाला। आज तो तुम ही कॉलेज जाओगे हमेशा की तरह, लेकिन कॉलेज जाकर आज तुम्हें प्रोफेसर श्रीनिवासन को यहां बुलाकर लाना होगा, रियल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। जिसे सुनकर दूसरा अर्जुन पूरी तरह से हैरान हो गया। यार तुम तो जानते हो ना वो प्रोफेसर श्रीनिवासन से मैं कितना डरता हूं यार, और तुम हो कि उनसे बातें करने को कह रहे हो, ऊपर से तुम उन्हें यहां बुलाने की बात कर रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हें प्रोफेसर श्रीनिवासन से ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम उन्हें यहां इस सुनसान जगह पर बुला रहे हो? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मुझे उन्हें अपनी सारी सच्चाई बतानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोफेसर श्रीनिवासन ही एक ऐसे इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं मुझे अपने यूनिवर्स में भेजने में, अर्जुन ने कहा। लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ही क्यों? इस वर्ल्ड में और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुमने प्रोफेसर श्रीनिवासन को क्यों चुना? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस वर्ल्ड में प्रोफेसर श्रीनिवासन मुझे काबिल और ईमानदार इंसान लगे हैं, लेकिन जिस वर्ल्ड में मैं रहता हूं उस वर्ल्ड में प्रोफेसर श्रीनिवासन अभी मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब तक वे मौजूद थे तब तक मेरे बड़े दुश्मन थे भाई, अर्जुन ने कहा। लेकिन मैं वहां जाकर प्रोफेसर श्रीनिवासन से कहूंगा क्या? क्या मैं उनसे यह कहूं कि मेरी तरह एक और अर्जुन है जो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, या कुछ और? क्या उन्हें सच बताऊं? सच में यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है प्रोफेसर श्रीनिवासन से ये सब बातें करने में, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। कल शाम को तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर से अब सारा डर गायब हो चुका है, लेकिन अभी अभी तुम वापस से डर रहे हो। ये तो बात नहीं हुई ना जनाब। एक तो तुम कहते हो कि तुम्हारा डर पूरी तरह बाहर निकल चुका है, लेकिन दूसरी ओर तुम अभी भी डरे हुए। तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। मैं खुद ही तुम्हारी जगह कॉलेज जाकर इस काम को अंजाम दूंगा और प्रोफेसर श्रीनिवासन से खुद बातें करूंगा इस बारे में, सुपर अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा।
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं करूंगा ना प्रोफेसर श्रीनिवासन से बात। तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। इतना कहते ही दूसरा अर्जुन चला गया कॉलेज की ओर। एक बड़ा सा अंडरग्राउंड हॉल, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। वहां चारों ओर बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घर है। अचानक एक रेड लाइट की रोशनी के साथ एक काली चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स दिखाई देता है, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है। वो आदमी अपनी जगह पर बैठा एकदम साइलेंट है। तभी अचानक वो आदमी अपने सामने की तरफ देखता है। सामने की तरफ देखते हुए वो शख्स अपने चश्मे में हाथ लगाता है। उसके चश्मे में हाथ लगाते ही उस चश्मे से ग्रीन कलर की रोशनी निकलकर सामने दीवार पर बने एक ब्लू कलर के बटन पर जाती है। उस ब्लू कलर के बटन के दबते ही सामने दीवार पर बना एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और उस सीक्रेट डोर के ओपन होते ही उस डोर से कुछ रोबोट्स अंदर आ जाते हैं, जो अंदर आकर सीधा उस शख्स के आगे खड़े हो जाते हैं। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, क्या उस काम को तुमने अंजाम तक पहुंचाया? उस शख्स ने कहा। हां डॉक्टर ध्रुव, हमने आपकी कमांड को फॉलो किया, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। सामने खड़े रोबोट्स जवाब देते हैं। तो कौन है वो गद्दार जिसने हमारी सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की? साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुव कहता है। साइंटिस्ट ध्रुव के ऐसा कहते ही सामने खड़ा रोबोट उसके सामने की दीवार पर रेड कलर की लाइट के साथ एक शख्स को दिखाता है, जिसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है और वो वहां पर मौजूद सिस्टम में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल सामने खड़ा वो रोबोट अपनी इलेक्ट्रिक पावर से बाईं तरफ की वॉल पर एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है, जिस सीक्रेट डोर से एक शख्स निकलकर बाहर आता है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और जिसे एक चेयर पर बिठाया गया है। चेयर में टायर लगे हुए हैं और उन्हीं टायरों के सहारे कुछ ही सेकंड में चेयर उस शख्स को लेकर डॉक्टर ध्रुव के पास आ जाती है। ओह, तो तुम हो हमारे गुनाहगार, जिसने हमारी सीक्रेट मिशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को लोगों के सामने लाने की कोशिश की, ताकि पूरा सिस्टम कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाए और सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाए, है ना? एक अजीब गुस्से भरी आवाज में डॉक्टर ध्रुव ने कहा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, उस शख्स ने कहा। बड़ी अजीब बात है ना, तुमने हमारे मिशन को लोगों के सामने लाने की कोशिश की और हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें, तो क्यों माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना, मुझे दगाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बावजूद इसके मेरे आदमी होकर तुमने ये काम क्यों किया? डॉक्टर ध्रुव ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। मैं बहक गया था डॉक्टर ध्रुव, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आइंदा से आपके साथ दगाबाजी कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज बख्श दीजिए मुझे। उस शख्स के गिड़गिड़ाते ही डॉक्टर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। चलो, मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से। ऐसा कहते ही ध्रुव ने अपने रोबोट की तरफ इशारा किया और पल भर में ही उन रोबोट्स ने उस शख्स के माइंड पर अटैक कर दिया। पल भर में उसके दिमाग को उसकी खोपड़ी से बाहर निकाल दिया और चंद सेकंड के अंदर उस शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के पास आया, जो कि अपने कैबिन में बैठे हुए हैं। हाँ तो कहो अर्जुन, क्या है वो जरूरी बात जो तुम मुझसे करना चाहते थे? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पूछा। मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेसर, कुछ भी करके आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, अर्जुन ने प्रोफेसर श्रीनिवासन से कहा। अरे ऐसी भी क्या बात है अर्जुन, कहीं कुछ अंदर की तो बात नहीं करने वाले हो तुम मुझसे? एक मजाकिया अंदाज में श्रीनिवासन ने अर्जुन से पूछा। क्या अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन को
सब कुछ बता पाएगा या फिर कुछ और गड़बड़ हो जाएगी उससे। प्रोफेसर श्रीनिवासन की बात सुनकर अर्जुन पहले तो घबरा जाता है और फिर कहता है, नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं अर्जुन के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता था। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा, अर्जुन के बारे में? यह कैसा सवाल है? मतलब तुम अपने बारे में मुझसे बातें करना चाहते हो? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने चौंकते हुए पूछा। नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे अपने बारे में नहीं बल्कि अपने ही जैसे दिखने वाले अर्जुन के बारे में बात करना चाहता हूं। अर्जुन ने फिर एक बार कहा, जिसे सुन प्रोफेसर श्रीनिवासन झल्ला गया। अरे मुझे लगता है अर्जुन तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। ये लो पानी पी लो और आराम से चेयर पर पहले बैठो। श्रीनिवासन ने पानी का ग्लास अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। प्रोफेसर के ऐसा कहते ही अर्जुन चेयर पर बैठ गया। तुम ठीक तो हो ना अर्जुन? कल क्लास में अचानक से तुमने ब्लैक होल थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया, आज ये अजीब बातें? श्रीनिवासन ने फिर एक बार अर्जुन से पूछा। हाँ सर, मैं पहले भी ठीक था और अब भी ठीक हूं। आप प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करिए। मैं आपको उस अर्जुन के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक अलग यूनिवर्स से हमारे इस वर्ल्ड में आया है। अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होकर जवाब दिया। अर्जुन की ये बातें सुनकर प्रोफेसर श्रीनिवासन चौंक उठा और उसने अपना चश्मा उतारा और अर्जुन को बड़े गौर से घूरने लगा। एक अलग यूनिवर्स से आया है? प्लीज साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? श्रीनिवासन ने एक और सवाल किया। मुझे जो कहना था वो कह दिया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं आपको उस अर्जुन से मिलवाना चाहूंगा जो कल मेरी जगह कॉलेज आया था। उसी अर्जुन के कारण आज मेरी इमेज एक ही दिन में सभी स्टूडेंट और आपकी नजरों में बदल गई है। वही वो अर्जुन है जिसने कार्तिक, मुकेश और अजय जैसे कॉलेज के दबंग स्टूडेंट को कल सबक भी सिखाया था, और वही वो अर्जुन है जिसने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम्हारी ये बातें सच है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मुस्कुराते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन इससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा प्रोफेसर, अर्जुन ने प्रोफेसर श्रीनिवासन से कहा। कैसा वादा? श्रीनिवासन ने चौंकते हुए पूछा। यही कि आपको ये सारी बातें किसी को नहीं बतानी होगी जो मैंने आपको बताई, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। आज तुमने हिम्मत करके मुझे ये सच बताया, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस राज को मैं राज ही रखूंगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ दोनों एलियंस इस रियल वर्ल्ड में हर एक बढ़ते मिनट के साथ कई सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जहां इन्हें भूख भी लग रही है और इंसान की तरह पानी की प्यास भी लग रही है, क्योंकि पेंडोरा ग्रह पर इनके खाने पीने का सिस्टम एकदम अलग था। जहां पृथ्वी पर एक आम इंसान 3 वक्त का खाना खाता है, तो वहीं पेंडोरा पर एलियंस दिन में एक ही बार खाया करते हैं। साथ ही इनकी प्यास के लिए एक अलग ही किस्म का पेय उपलब्ध होता है। खैर, सुबह से रात होने को है, लेकिन रात के 8 बजे तक भी दोनों एलियंस को ही रहने का ठिकाना नहीं मिल सका है। अब तो रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें रहने का ठिकाना नहीं मिल पाया। पता नहीं अभी लाइका किस हाल में होगी, क्योंकि हम दोनों अभी एक इंसान है और वैसे भी लाइका तो एक लड़की है। उसके लिए आज की रात काफी टफ पड़ने वाली है, रोमा अपने आप से कहता है। तो वहीं दूसरी ओर लाइका भी अभी परेशान है, क्योंकि उसे अभी तक रहने का ठिकाना नहीं मिल सका। अकेली लड़की लाइका परेशान हताश रास्ते पर चलती जा रही। तभी अचानक कुछ मनचलों की नजर लाइका पर पड़ती है, जो कि अभी घबराई हुई है। उन मनचलों में से ज्यादातर लड़कों ने शराब पी हुई है, जो कि नशे की हालत में लाइका को देखकर आपस में कुछ बड़बड़ा रहे। अरे देख भाई, इस काली रात में चांद की चमक को फीका कर देने वाला ये फूल कौन है? पहले लड़के ने कहा। अरे जो भी हो, कसम से मजा आ गया है। क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, लाजवाब। वे मनचले लड़के लाइका को देखकर कुछ इसी तरह की अजीब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन बगैर उनकी बातों में ध्यान दिए लाइका सीधे आगे की ओर चलने लगती है। तभी अचानक वे मनचले लड़के तेजी से लाइका के आगे आ जाते हैं और फिर से उसे छेड़ने लगते हैं। भैया, क्यों आप लोग ने मेरा रास्ता रोका हुआ है? क्या चाहिए आपको मुझसे? लाइका घबराते हुए बोली।
हमें क्या चाहिए, हमें तो आप चाहिए। और भैया, आप अपने भैया को कहना मैडम, एक मनचला लड़का बोला। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप लोग मुझे जाने दीजिए, लाइका फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो चांद भी पूरा नहीं आया है, लड़कों ने कहा। अरे उस चांद की क्या बात करें, देख भाई इस चांद को, इसके सामने तो वो भी फीका है। उन लड़कों के ग्रुप ने फिर एक बार लाइका से कहा। उनको ऐसा करते देख लाइका ने मन में कहा, प्लीज मेरे संयम की परीक्षा मत लो, भले ही मेरे पास पावर्स नहीं है, पर अगर मैंने अपना असली एलियन वाला रूप दिखा दिया ना, तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। लाइका भी खुद को समझा रही थी कि तभी अगले ही पल उन मनचले लड़कों में से एक ने लाइका का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। लाइका ने फिर एक बार उस लड़के से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन बावजूद इसके उस लड़के ने लाइका का हाथ नहीं छोड़ा। अगले ही पल लाइका ने तंग आकर उस लड़के के हाथ में दांत काट लिया और वहां से भागने लगी। अरे भाई, उस लड़की ने मेरे हाथ में दांत काटा है, जाओ पकड़ो उसे। उस लड़के के ऐसा कहते ही सभी लड़के लाइका का पीछा करने लगे। लगातार उन मनचलों से भागती हुई लाइका भागते भागते अचानक एक लड़के से टकरा जाती है, जो कि दिखने में शांत और हैंडसम लड़का है। आप ठीक तो है ना, उस लड़के ने लाइका से पूछा। कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, लाइका ने उस लड़के से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, उस लड़के ने लाइका को विश्वास दिलाते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक वे 4-5 मनचले लड़के लाइका का पीछा करते करते वहां पर आ पहुंचे। लड़के, उस लड़की को हमें सौंप दे और सीधा निकल यहां से, उन मनचलों लड़कों ने उस लड़के को धमकी देते हुए कहा। अच्छा, अगर मैं इस लड़की को तुम्हें ना सौंपूं तो, उस लड़के ने जवाब दिया। तो फिर ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, उन मनचले लड़कों का सरदार बोला। पर उनकी बात का उस लड़के पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर तू इस लड़की को हमें नहीं सौंपेगा ना, तो तुझे मरना होगा, मनचले लड़कों में से एक लड़का कहता है। देखो, मैं तुम्हें बस 5 मिनट का समय देता हूं, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, वो अनजान लड़का मनचले लड़कों की टोली से कहता है। अब तेरी खुद की जान तो अभी मुसीबत में फंसी है, तू हमें यहां से जाने के लिए कह रहा है। ग्रुप से एक लड़का हंसते हुए उस अनजान लड़के से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसी बातों से नहीं मानोगे। खैर जो भी हो, अगर तुम मेरे 5 गिनने तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए तो तुम्हें मेरे हाथों पिटने से कोई नहीं बचा सकता, अनजान लड़का उन मनचलों से कहता है। ठीक है, तू गिन, 5 तक गिन, चल चल गिनना शुरू कर, उन लड़कों के ग्रुप ने कहा। एज योर चॉइस, 1 2 3 4 5 तक गिनने के बाद वो अनजान लड़का लड़कों के ग्रुप की ओर बढ़ने लगा। भाई लोग, लगता है इसको बहुत गर्मी चढ़ गई है, चलो थोड़ा कसरत कर लें इसके ऊपर हाथ साफ करके, एक मनचला अपने साथियों से कहता है। अगले पल उस अनजान लड़के और मनचले लड़कों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, मगर अनजान लड़का उन मनचलों के ऊपर अकेला ही भारी पड़ने लगता है। वो उन मनचलों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है और महज 5 मिनट में सभी मनचले मार खाकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वाह, इस लड़के ने तो बस कुछ ही देर में सबको मार दिया। लाइका उस अनजान लड़के को देखकर अपने मन में उसके बारे में सोच रही है। वो अनजान लड़का दिखने में एक हैंडसम बॉय है। बियर्ड लुक में उसकी ब्लैक आईज किसी भी लड़की को उसकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। एक जेंटलमैन लुक के साथ उसकी गहरी आवाज उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। जमीन में गिरे सभी मनचले लड़के उस अनजान लड़के से अपनी अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग रहे हैं। माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा आपसे कभी नहीं उलझेंगे, हाथ जोड़ वो बदमाश लड़के उस अनजान लड़के से कहते हैं। दोबारा राह चलते किसी अनजान लड़की को छेड़ोगे? उस लड़के ने कहा। नहीं भैया, किसी अनजान लड़की को क्या, हम आपसे अपनी बीवी से भी राखी बंधवा लेंगे, आप बस हमें हाथ छोड़ दो, हम दोबारा कोई गलत काम नहीं करेंगे, गिड़गिड़ाते हुए मनचले लड़के भीगी बिल्ली बनकर उस अनजान लड़के से कहते हैं। चलो ठीक है, आइंदा मुझे अगर किसी को परेशान करते नजर आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
चलो जाओ यहां से, अनजान लड़का मंचलू से कहता है। हाँ रुक जाओ, जाने से पहले इनसे माफी मांग कर जाओ। मंचलों से ऐसा कहकर वो अनजान लड़का अपने हाथ से लायका की ओर इशारा करता है। अब हमें माफ कर दीजिए बहन, हम दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, मंचले लड़के लायका से कहते हैं। ठीक है, माफ किया, लायका ने कहा। इसके बाद वो सभी मंचले लड़के चुपके से वहां से चले जाते हैं। अब लायका और उस अनजान लड़के के अलावा वहां कोई नहीं है। मंचलों से मारपीट करते हुए उस अनजान लड़के के हाथ पर थोड़ी सी चोट आ गई है, जिस पर से थोड़ा खून बह रहा है। आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब आपका हाथ? लायका उस अनजान लड़के से पूछती है। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन लड़कों ने आपके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की ना? वो अनजान लड़का लायका से कहता है। उस अनजान लड़के की आवाज में गहराई थी जो अभी लायका को उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे आपका नाम क्या है? लायका उस अनजान लड़के से पूछती है। रणवीर, रणवीर आहूजा, अनजान लड़का अपना नाम बताता है। ओह, मेरा नाम मेघा है। लायका सालों पहले से इस नाम को याद करते हुए कहती है। लायका आज दिन भर पैदल चलकर बहुत थक गई है, इसलिए उसे भूख भी लगी है। ओह, तो मिस मेघा, आप इतनी रात गए यहां क्या कर रही हैं? आई मीन, अकेले जाना सेफ नहीं है तो? रणवीर लायका से पूछता है। भूख और थकान से लायका इतनी थक चुकी है कि उसे अब कुछ बोलने तक की ताकत नहीं है। वो मैं इस शहर में अनजान हूं। आगे लायका कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन में गिरने लगती है। मगर इतने में ही रणवीर का एक हाथ उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। पर तभी रणवीर देखता है कि लायका बेहोश हो चुकी है। अरे, ये तो बेहोश हो गई। हेलो हेलो मेघा जी। रणवीर 2-3 बार लायका के फेस को थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर लायका नहीं जग पाती। इसे इतनी रात गए अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। खुद से ऐसा कहकर रणवीर लायका को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा देता है। फिक्र मत करो, तुम मेरे पास बिल्कुल सेफ हो, बेहोश लायका से रणवीर कहता है। और कुछ ही देर में रणवीर लायका को अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ अर्जुन एक सुनसान जगह किसी ब्रिज के नीचे किसी का इंतजार कर रहा है। तभी अचानक वो अपना घड़ी देखता है। घड़ी में अभी 3:50 हो चुके हैं। यार, अब 4 बजने को है, लेकिन अभी तक अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन को लेकर आया नहीं। मुझे तो लगता है कहीं डर की वजह से उसने प्रोफेसर श्रीनिवासन से बात भी नहीं की होगी। इससे बेहतर तो यही होता कि श्रीनिवासन से बात मैंने की होती। सुपर अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक कार रुकती है और उस कार के रुकते ही अगले ही पल उसमें से 2 लोग बाहर निकल कर आते हैं। वो लोग धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आ रहे हैं, जो यहां पिछले 2 घंटों से प्रोफेसर श्रीनिवासन का इंतजार कर रहा है। अगले ही पल वे 2 लोग अब अर्जुन के करीब आने लगे हैं। उन्हें देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वे दोनों प्रोफेसर श्रीनिवासन और दूसरा अर्जुन है। प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन के सामने एक और अर्जुन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और कुछ देर तक वो दोनों अर्जुन को देखते ही रह जाता है। हैं? ये कैसे पॉसिबल है? एक साथ 2 अर्जुन? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन ये पॉसिबल हो चुका है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये वही अर्जुन है जो दूसरी दुनिया से आया है। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने श्रीनिवासन से कहा। हाँ सर, मैं वही अर्जुन हूं जो कल आपसे मिला था, जिसने क्लास में ब्लैक होल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था। फिर उसके बाद जिसकी आपने पीठ थपथपाकर तारीफ भी की थी, वो मैं ही हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो तुम दूसरी दुनिया से आए हो। जो आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था वो आज हकीकत में हो रहा है। इसलिए तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई अर्जुन। वैसे तुम्हारे लिए हमारी दुनिया पूरी तरह से बदली हुई है। तुम कंफर्टेबल तो हो ना इस दुनिया में? श्रीनिवासन ने अर्जुन से पूछा। हाँ, इन 2 दिनों में मुझे काफी कुछ समझ आ गया है, इसलिए अब खुद को इस परिवेश में ढालने की कोशिश कर रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने मुझे बताया था, मेरा मतलब है कि इस वर्ल्ड के अर्जुन ने मुझे बताया था कि तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, श्रीनिवासन ने पूछा। हाँ सर, अर्जुन ने सही कहा है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, अब कुछ बहुत ही खास बातें, अर्जुन ने जवाब दिया।
अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे क्या कहना चाहते थे तुम मुझसे? श्रीनिवासन ने फिर एक बार अर्जुन से सवाल किया, जिसे सुन अर्जुन भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया।